नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लॉट्स पर। दोस्तों, आज के जो वीडियो इसमें हम करेंगे यहाँ पर 500 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और ये जो क्वेश्चन है HSC के द्वारा पहले जो एग्जाम हुए हैं इनमें ये पूछे गए हैं। और अगर आप किसी भी HSC एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि एग्जाम में चाहे पहले भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और एक बार जो क्वेश्चन आ जाते हैं उनकी दोबारा भी एग्जाम में आने की संभावना रहती है। और अगर आपने हमारे पहले वाली वीडियो नहीं देखा है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहां पर जाकर आप तक की जितनी भी वीडियो इन सभी का आप देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो कुछ लंबी हो सकती है लेकिन जितने भी क्वेश्चन हैं सभी जो यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेंगे। तो हमारा जो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा विधानसभा में विपक्षी दल के नेता कौन है? तो ये जो अभय चौटाला जो है यहाँ पर ये विपक्ष के नेता रहेंगे। नेक्स्ट है, राज्य के पुनर्गठन के लिए बने राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे फजल अली। नेक्स्ट है, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली का जन्म वर्ष कब है? तो ये है 1837 ईस्वी। नेक्स्ट है, पंचायत चुनाव किसके देखने में होते हैं? तो ये राज्य चुनाव आयोग। और हाल ही में जो ग्राम सचिव और पटवारी के एग्जाम आने वाले हैं तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहेगी। नेक्स्ट है, हरियाणा की रानी रामपाल का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध हॉकी से है। नेक्स्ट है, फरीदाबाद हरियाणा की तुलिका गांगुली किस व्यवसाय के साथ जुड़ी हुई है? तो इनका संबंध है पार्श्व गायिका और रियलिटी शो के साथ। नेक्स्ट है, महेंद्र प्रताप चंद एक प्रसिद्ध कवि है, उनकी काव्य भाषा तो ये उर्दू है। नेक्स्ट है, 12वीं शताब्दी में किसने हंसी के किले का पुनः निर्माण करवाया था? तो ये थे पृथ्वीराज चौहान। नेक्स्ट है, हरियाणा विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष तो थी सन्नो देवी। नेक्स्ट है, हरियाणा लोक सेवा आयोग के चेयरपर्सन की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो ये राज्यपाल के द्वारा। जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पर नियुक्ति की जाती है उस तरह राज्य में जो है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और हरियाणा के नए जो राज्यपाल बने हैं बंडारू दत्तात्रेय और सत्यदेव नारायण आर्य की जगह पर। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो यह 573 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध पुस्तक पृथ्वीराज रासो के लेखक तो यह है चंद्र बरदाई। नेक्स्ट है, हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है तो कपिल देव को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, संतोष यादव विश्व की एकमात्र महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी है, तो हरियाणा के किस जिले से संबंध रखती है? तो इनका संबंध है रेवाड़ी से। नेक्स्ट है, हरियाणा विधानसभा का विधान भवन कौन से स्थान पर है? तो ये चंडीगढ़ में है। नेक्स्ट है, सन 1888 में इलाहाबाद में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में राष्ट्रीय नेता ने हिसार के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था, तो ये थे लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है, हरियाणा में जो अम्बाला छावनी जो है अम्बाला कंटेनमेंट तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1843 में। नेक्स्ट है, खेल क्षेत्र में विकास यादव का नाम किस लिए जाना जाता है? तो इनका संबंध है मुक्केबाजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में हरी भूमि समाचार पत्र ये निकलता है, तो ये निकलता है रोहतक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के जो वर्तमान में चेयरपर्सन है कौन है? तो जूलिया मोरले। नेक्स्ट है, हरियाणा का कौन सा शहर सूचना तकनीकी का प्रमुख केंद्र है? तो ये गुरुग्राम। नेक्स्ट है, मार्च 2017 में करनाल के अलावा 2 अन्य पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट केंद्र कहाँ खोले गए हैं? तो ये हिसार और फरीदाबाद में। नेक्स्ट है, हरियाणा में कनफारा संप्रदाय के मुख्य केंद्र तो पेवा और अस्थल बोहर ये दोनों हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार के प्रथम एडवोकेट जनरल तो यह है आनंद स्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशी रास्तों में लोगों के संगठनों के द्वारा चले राष्ट्रीय आंदोलन को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है प्रजा मंडल आंदोलन। नेक्स्ट है, आद्री बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से है? तो इसका संबंध है सरस्वती से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणवी भाषा में लिखा गया प्रथम उपन्यास तो इसका नाम था झाड़ू फिरी। नेक्स्ट है, हरियाणा का सबसे लंबे समय तक रहने वाले राज्यपाल तो यह है वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार विजेता विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित है? तो इनका संबंध है कुश्ती से। नेक्स्ट है, भारतीय शासक रूपिंदर हांडा का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? तो इनका संबंध है सिरसा से। नेक्स्ट है, 1845 में लाडवा विद्रोह जो हुआ था उसके नेता कौन थे? तो इसके नेता है अजीत सिंह। नेक्स्ट है, किस व्यक्ति ने भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं? तो यह है चौधरी देवीलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पना चावला मृत्यु अंतरिक्ष मिशन में हुई थी तो इनकी जो मृत्यु 1 फरवरी 2003 को हुई थी। 1, 2, 3 के नाम से आप इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, किस स्थान पर राजा नार सिंह का किला है? तो यह है बल्लभगढ़ में। नेक्स्ट है, सतकुंभा मेला किस जिले में लगता है? तो ये लगता है सोनीपत में।
नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का प्रारंभ पानीपत में प्रधानमंत्री के द्वारा किस तिथि को किया गया था? तो 22 जनवरी 2015 को। और ये भी आपने याद रखना है कि किसके द्वारा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। कहाँ से? पानीपत से। नेक्स्ट है ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली, ये कौन थे? तो इनका संबंध एक कवि से है। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार में कानून वैधानिक मंत्रालय किसे सौंपा गया है? तो ये सौंपा गया कैप्टन अभिमन्यु को। नेक्स्ट है हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना, तो ये हुई थी 1977 में। नेक्स्ट है सन 1916 में चौधरी छोटूराम ने किस उर्दू साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था? तो ये थी जाट गजट का। नेक्स्ट है हरियाणा के नूंह जिले की स्थापना की तारीख, तो यह है 4 अप्रैल 2005। नेक्स्ट है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 4 अगस्त 2015 को चंडीगढ़ में कौन सी योजना शुरू की है? तो थारी पेंशन थारे पास। तो कहाँ से शुरू हुई है? चंडीगढ़ से। नेक्स्ट है हरियाणा का प्रथम और एकमात्र महिला विश्वविद्यालय, तो यह भगत सिंह महिला विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है मिस वर्ल्ड 2017 प्रतियोगिता की रनर अप कौन थी? तो यह है एंड्रिया मीजा और स्टेफनी हिल दोनों। अगला क्वेश्चन है ग्रेसिम भिवानी टेक्सटाइल लिमिटेड को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो पंजाब कॉटन मिल के नाम से। नेक्स्ट है चरखी दादरी हरियाणा का 22वां जिला है, तो इसके पूर्व चरखी दादरी किस जिले का एक हिस्सा था? तो इससे पहले जो है भिवानी का एक हिस्सा था। नेक्स्ट है अम्बाला विभाग समाप्त किया गया, उसके बाद उसे किस सन में दिल्ली विभाग में सम्मिलित किया गया? तो 1886 में। नेक्स्ट है हरियाणा में ख्याति प्राप्त प्रबंधन विकास संस्थान MDI कहाँ पर है? तो ये गुरुग्राम में है। नेक्स्ट है भारतीय कला संस्कृति का प्रतीक किंगडम ऑफ ड्रीम्स किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गुरुग्राम को। नेक्स्ट है हरियाणा में कौन से नए मंडल बने हैं? तो करनाल और फरीदाबाद। तो 6 मंडल जो है अभी हो गए हैं। नेक्स्ट है हरियाणा का प्रथम व एकमात्र महिला विश्वविद्यालय, तो भगत सिंह, ये हो गए हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर सच्चर फार्मूला, तो सच्चर फार्मूला कब लागू हुआ? तो ये हुआ था अक्टूबर 1949 में। नेक्स्ट है सिरसा हरियाणा के रुपिंदर हांडा किस व्यवसाय से जुड़ी हुई है? तो इनका संबंध है गायन के क्षेत्र से। नेक्स्ट है थानेश्वर नामक किस प्रसिद्ध राजा, ये राज्य की राजधानी थी? तो ये जो है राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी थानेश्वर, जो इस समय कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट है हरियाणा में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो ये नवंबर 1967 में। 3 बार जो राष्ट्रपति शासन ही लागू हुआ है। नेक्स्ट है सोना का रैली का संबंध, तो ये गुरुग्राम से है। नेक्स्ट है रक्षाबंधन पर किस जिले में बाबा खेड़े वाले का मेला लगता है? तो ये लगता है भिवानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र में किस स्थान पर दिया था? तो ये दिया था ज्योतिसर में। नेक्स्ट है किस जिले में कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है? तो ये है यमुनानगर में। नेक्स्ट है महमूद गजनवी ने थानेसर पर कब आक्रमण किया था? तो ये किया गया था 1014 ईस्वी में। नेक्स्ट है यमुनानगर में भारत स्टार केमिकल लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये थी 1938 में। नेक्स्ट है दिल्ली से अमृतसर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1 किस नाम से जाना जाता है? तो इसे शेर शाह सूरी मार्ग के नाम से। नेक्स्ट है पंडित मांगेराम का संबंध किस कला से है? तो इन्हें सांग परंपरा के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है गुलाम शासक रजिया बेगम जहन का मकबरा हरियाणा के किस जिले में है? तो ये है कैथल में। नेक्स्ट है हरियाणा का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? नहीं में पूछा गया, तो ये है जींद। नेक्स्ट है हरियाणा का वह स्थान जहाँ महाभारत काल के दौरान कौरव पांडवों के बीच युद्ध हुआ था? तो ये है कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट है हरियाणा का कौन सा जिला किसी अन्य राज्य की सीमा से घिरा हुआ नहीं है? तो ये है रोहतक। नेक्स्ट है हरियाणा में एक सदनात्मक विधानसभा है, इसके सदस्यों की संख्या? तो 90, लोकसभा की 10 और ये जो विधानसभा इसकी 90 सीटें हैं। नेक्स्ट है हरियाणा का सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र? तो ये रेवाड़ी है। नेक्स्ट है बच्चे के जन्म के 6ठे दिन की रात को महिलाओं के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो छठी जैसे कहा जाता है। जब बच्चा 6 दिन का हो जाता है तब जाए किया जाता है 6ठे दिन, और खिचड़ी जाए इस पर बांटी जाती है। नेक्स्ट है नया प्लास्टिक पार्क हरियाणा के जिले में स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है पानीपत में। नेक्स्ट है कैथल में गोल्हाची का बाबा मीरा 9 बहार की मजार अनुमान कितने वर्ष पुरानी है? तो यह 690 वर्ष पुरानी।
नेक्स्ट है भारत में जो मल्लेश्वरी है, कर्णम मल्लेश्वरी, इसने सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक किस वर्ष जीता था? तो 2000 में। इसका संबंध यमुनानगर से है। नेक्स्ट है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला और कम से कम जनसंख्या वाला जिला। तो इसमें सबसे अधिक वाला फरीदाबाद है और सबसे कम वाला पंचकुला। नेक्स्ट है हरियाणा के किस पूर्व मंत्री ने 1 अप्रैल 1998 को शराब निषेध लागू या एक कानून बनाया था? तो ये किया गया था बंसीलाल के द्वारा। नेक्स्ट है नारनौल के आरामी कोसा नामक मॉडर्न का निर्माण किसने करवाया था? तो ये कराया गया था शाहकुली खान के द्वारा। नेक्स्ट है लाल जंगली मुर्गा और कॉलेज फैंटेजर प्रजनन केंद्र ये कहाँ पर है? तो ये है पंचकुला में, से लाल जंगली मुर्गों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक ग्राम पंचायतें हैं? तो ये भिवानी में है। नेक्स्ट है पंजाब हरियाणा का सीमांकन किस आयोग ने किया था? तो ये किया गया था जेसी शाह आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हरियाणा का कौन सा जिला कागज और प्लाईवुड के लिए जाना जाता है? तो ये है यमुनानगर, प्राचीन नाम था अब्दुल्ला नगर। नेक्स्ट है शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है? तो ये नूह मेवात में है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के किस शहर का पूरा नाम जैनतापुरी है? तो ये जींद का है। नेक्स्ट है देश का पहला कृत्रिम संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये पानीपत हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है हरियाणा राज्य का पहला स्टेट ग्रांड मास्टर किसे चुना गया है? तो ये चुना गया हिमांशु शर्मा को। नेक्स्ट है 40 हबीज का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो ये हिसार में है। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य के शक्ति संयंत्रों को कोयला पूर्ति हेतु आवंटित कल्याणपुर बादलापुर कोयला ब्लॉक किस राज्य में है? तो ये झारखंड में है। नेक्स्ट है सूरजकुंड किस शताब्दी में बनाया गया था? तो 10वीं शताब्दी में। और हरियाणा का एक ऐसा ये जो सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला है जहाँ पर हरियाणा के सारे शिल्पकार भाग लेते हैं, फरीदाबाद में लगता है। नेक्स्ट है बाबू परमानंद हरियाणा राज्य के किस पद पर थे? तो ये थे राज्यपाल के पद पर। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री? तो भगवत दयाल शर्मा। नेक्स्ट है गीता जोशी का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है एथलीट से। नेक्स्ट आएगा हरियाणा के पूर्वी भाग में कौन सा स्थान है? तो पूर्व में है, पूर्व का जो भाग है इसे कहा जाता है बाढ़ का मैदान। नेक्स्ट है राजा हर्षवर्धन की प्रसिद्ध कृति? तो ये रत्नावली है। और दरबारी कवि थे महर्षि बाणभट्ट और इनके द्वारा इनके जीवन चरित्र के ऊपर लिखा गया था हर्षचरित। नेक्स्ट है बाघड़ा बांध के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है? तो चौधरी छोटू राम को। अगला क्वेश्चन है 18 स्थान के विद्रोह के दौरान पटौदी का नेतृत्व इनमें से कौन कर रहा था? तो ये थे अकबर हली। नेक्स्ट है हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय? तो ये है जाटपाली महेंद्रगढ़ में। और 14 चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय? तो ये हिसार में है। अगला क्वेश्चन है किस प्राचीन नगर का नाम नंदीग्राम था? तो ये जो नारनौल है इसका प्राचीन नाम था नंदीग्राम। नेक्स्ट रहेगा हरियाणा पर अंग्रेजों का शासन? तो ये था 1809-10 ईस्वी में। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में कौन सी पर्वतमाला है? तो उत्तर में है शिवालिक और दक्षिण में अरावली की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है हरियाणा में विवाह के समय किस प्रकार का लोक नृत्य किया जाता है? तो ये जो घोड़ा नृत्य है वो घोड़े नृत्य ये विवाह के अवसर पर किए जाते हैं। एक घोड़े का पुतला होता है जिसके अंदर जो आदमी बढ़कर जो नृत्य करता है। नेक्स्ट नया फार्मा पार्क हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो ये करनाल में। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार के द्वारा फरवरी 2006 के दौरान हरियाणा के किस जिले में मनरेगा को प्रारंभ किया गया था? तो ये 2006 में शुरू हुई थी महेंद्रगढ़ और सिरसा से। अगला क्वेश्चन है हरियाणा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल हरियाणा के किस जिले में है? तो यह है घोरंडा करनाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवंबर 2017 तक हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो ये है 3 बार। तो 2021 भी आप कह सकते हैं, तो 3 बार ही लगा है। नेक्स्ट है शाहजहां के शासन के दौरान नारनौल का दीवान कौन था? तो ये थे मुकुंद दास। नेक्स्ट है देश का राष्ट्रीय कैंसर संस्थान 2035 करोड़ रुपए की लागत से कहाँ बनाया गया है? तो ये बारसा जज्जर में। नेक्स्ट है ऐतिहासिक स्मारक राय मुकुंद दास का छत्ता या बीरबल का छत्ता आप कह सकते हैं, तो कहाँ पर है? ये नारनौल में है। नेक्स्ट है धमतान साहिब गुरुद्वारा? तो ये जींद में है। और किस जिले को श्रीपाद जनपद के नाम से जाना जाता है? तो श्रीपाद जनपद के नाम से जाना जाता है कुरुक्षेत्र को। नेक्स्ट रहेगा अशोक स्तंभ की लिपि? तो ये लिखा गया है ब्रह्मी लिपि में। हमारा अगला क्वेश्चन है हरियाणा में मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? तो ये झाबुआ रेवाड़ी में है। नेक्स्ट है हाल ही पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो हरियाणा उर्दू अकादमी के द्वारा।
नेक्स्ट है बीरबारा वन्य जीव अभयारण्य, तो ये जींद में है। नेक्स्ट है हरियाणा के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वार्षिक वाणिज्यिक तथा फल उद्यानी फसलों के लिए कृषकों के द्वारा भुगतान की जाने वाली एक समान प्रीमियम राशि, तो ये रखी गई है 5%। नेक्स्ट है हुड्डा का नाम, तो ये है हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, और बहुत से जो है इसे हुड्डा जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसके नाम पर जानते हैं, लेकिन उनका संबंध इससे नहीं है, तो हुड्डा का संबंध यहाँ पर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से रहेगा। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा के देश की आबादी में प्रतिशत, तो ये है 2.09%। नेक्स्ट है किस जिले से और किस साल में फरीदाबाद जिले का निर्माण हुआ था, तो ये है गुरुग्राम 1979 में। नेक्स्ट है हरियाणा का कलेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये यमुनानगर में है, और किसके लिए, ये किसके लिए है, तो ये पक्षियों के लिए। नेक्स्ट है पिंजौर के यादवेंद्र गार्डन में आयोजित आम उत्सव किस माह में होता है, तो जून या जुलाई में, और ये पिंजौर में है, पंचकुला पिंजौर में। या एग्जाम में ये गार्डन पूछा जाता है, तो ये भी आपने याद रखना है, यादवेंद्र गार्डन पिंजौर में है। नेक्स्ट है बड़खल झील पर्यटन स्कूल किस वर्ष स्थापित किया गया था, तो 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिहिर भोज के शासनकाल में कौन सा स्थान उत्तरी भारत का व्यापारिक केंद्र था, तो ये था पेहुआ। नेक्स्ट है भारत में खुले में शौच से मुक्त राज्यों में हरियाणा का स्थान कौन सा है, तो ये है 5वें नंबर का। नेक्स्ट है हरियाणा के किस अर्जुन अवार्ड विजेता बास्केटबॉल खिलाड़ी को विश्व का 10वां बेस्ट प्योर फिलर घोषित किया गया है, तो यह है अजमेर सिंह को। नेक्स्ट है सिरसा जिले का प्राचीन नाम था सिरैसी का, तो इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है, तो महाभारत, अष्टाध्यायी और दिव्यवदान में। नेक्स्ट है हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है, तो पंडित नेकीराम शर्मा को। अगला क्वेश्चन आएगा हरियाणा का परंपरागत चक्रव्यूह स्थल महाभारत किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है अमीन को। अगला क्वेश्चन आएगा हरियाणा के किस जिले में कीस्टोन नॉलेज पार्क का उद्घाटन किया गया है, तो ये गुरुग्राम में है। नेक्स्ट है ख्वाजा पीर का जो मकबरा ख्वाजा अब्दुल शंकर की यादगार में बनाया गया है, तो यह हरियाणा के किस जिले में है, तो ये सिरसा में है। नेक्स्ट है करनाल में प्रतिमाह कौन सा आयोजित किया जाता है, तो करनाल में प्रतिमाह मेला लगता है पांडु का मेला। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य के निवासियों का मुख्य पेशा, तो ये कृषि से संबंधित है। और नेक्स्ट है महिला पुलिस स्वयंसेवक पहल को आरंभ करने वाला हरियाणा देश का कौन सा नंबर का राज्य बना है, तो यह है पहले नंबर का। नेक्स्ट है किस वर्ष में हरियाणा का सूरजकुंड क्राफ्ट जो अंतर्राष्ट्रीय मेला ये प्रोन्नत किया गया, तो यह है 2013 में। नेक्स्ट है सक्षम हरियाणा की समीक्षा बैठक में 2018 के अंत तक हरियाणा में विद्यार्थियों के ग्रेड स्तर क्षमता हासिल करने का लक्ष्य दिखाई दिया है, तो यह है 80%। नेक्स्ट है सोनीपत तक दिल्ली मेट्रो के विस्तारीकरण प्रोजेक्ट का वित्त पोषण अनुदान के रूप में राज्य तथा केंद्र सरकार के द्वारा किस अनुपात में किया जाएगा, तो यह 80:20 में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान है, तो यह अनुच्छेद 315 में। नेक्स्ट है 1200 मेगावाट शक्ति की राजीव गांधी ताप विद्युत परियोजना हरियाणा के किस जिले में है, तो ये हिसार में है। नेक्स्ट है हरियाणा की किस नदी पर रेणुका किशोर और लाखवार व्यासी बांध का निर्माण किया गया है, तो ये यमुना नदी पर है। नेक्स्ट है हरियाणा का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी के लिए जाना जाता है, तो ये है गुरुग्राम को साइबर सिटी के नाम से भी से जाना जाता है। नेक्स्ट है किसने थानेश्वर शहर के पास थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था, तो यह है पुष्यभूति के द्वारा। नेक्स्ट है हरियाणा में तीज कब मनाई जाती है, तो यह है जुलाई और अगस्त के महीने में। नेक्स्ट है पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायमूर्ति इनमें से कौन थे, तो यह है न्यायमूर्ति रामलाल। नेक्स्ट है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किन नगरों की स्थापना की गई है, तो यह फतेहाबाद, हिसार और फिरोजाबाद की। नेक्स्ट है हरियाणा साहित्य संगम का प्रथम संस्करण हरियाणा में कहाँ आयोजित हुआ था, तो यह है पंचकुला में। अगला क्वेश्चन है हरियाणा की मौसमी नदी कौन सी है, तो यह है घग्गर नदी। और ये जो जितने यहाँ पर क्वेश्चन है इनके बारे में हमारे द्वारा अलग अलग भी वीडियो बनाई गई है, जैसे यहाँ पर ये नदियों की है, पहनावा है, स्थल हैं, तो इनके ऊपर भी जो हमारे द्वारा पहले अलग अलग से महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कराया गया है। और अगर आपने वे वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हरियाणा पुलिस रेंज का है,
तो कौन सा ये जिला इसमें नहीं आता है? तो ये जो कैथल है ये हरियाणा हिसार पुलिस रेंज में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हरियाणा के किस जिले से संबंधित है? तो इनका संबंध भिवानी से है। नेक्स्ट है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किसने लड़ी थी? तो ये पानीपत जो है 3 लड़ाइयों के लिए जाना जाता है। तो तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी 1526, 56 और 1761 में। नेक्स्ट है, कुषाणकालीन बौद्ध स्तूप के भवन अवशेष करनाल के किस स्थान पर हैं? तो ये असंड नामक स्थान पर। नेक्स्ट है, रेवाड़ी की लाल मस्जिद किसके शासनकाल में बनाई गई थी? तो ये अकबर के। नेक्स्ट है, मनोकामना पूरी होने पर किस स्थान पर चढ़ाई जाती है? तो ये है घड़ी चढ़ाई जाती है। घड़ी चढ़ाई जाती है तो यह है पीर नगोजा की मजार पर, तो मनोकामना पूरी होने पर। नेक्स्ट है, फरवरी 2017 में हरियाणा सरकार ने किसके लिए लिंग अनुपात प्रबोधन करने हेतु डैशबोर्ड सेटअप किया है? तो यह है पानीपत के लिए। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की डॉक्टर अंबेडकर चिकित्सा सहायता योजना के लिए समुदाय वर्ग को ये अवतरित करती है? तो यह केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के लिए। नेक्स्ट है, दीनबंधु हरियाणा ग्रामोदय योजना को वित्तीय सहायता कहाँ से दी जा रही है? तो यह नाबार्ड से, जो कृषि बैंक है जो कृषि से संबंधित ऋण देता है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य का जाकिर हुसैन रोज गार्डन किस वर्ष निर्मित किया गया? तो ये 1967 में। अगला क्वेश्चन है, गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? तो ये पिंजौर में है। नेक्स्ट है, कुश्ती प्रवीण गीता फोगाट का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये है बलाली गाँव दादरी में, और ये भी क्वेश्चन पहले बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट है, इब्राहिम खान का मकबरा हरियाणा के किस स्थान पर है? तो ये नारनौल में है। नेक्स्ट है, पानीपत का प्रथम युद्ध, तो ये हुआ था 1526 में। नेक्स्ट है, हरियाणा का प्रमुख संस्कृतिकार कौन है? तो यह पंडित लक्ष्मीचंद। नेक्स्ट है, हरियाणा क्षेत्र के लोक देवता गुग्गा जी किससे सुरक्षा करते हैं? तो ये सांप के काटने से। नेक्स्ट है, दिल्ली की रानी से संबंधित कलाकार, तो इनका संबंध है उमराव खान से। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री नवाबजादा लियाकत अली खान का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था करनाल में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में पुरुषों के द्वारा शीत ऋतु में पहनी जाने वाली, तो शीत ऋतु में पहने जाने वाली मोटे सूती धागों की जो मोटी चादर होती है ये क्या कहलाती है? तो इसे खेस कहा जाता है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने शहीद उधम सिंह की शहादत दिवस पर किस तारीख को अवकाश घोषित किया है? तो यह है 31 जुलाई को। नेक्स्ट है, शराब निषेध के संबंध में अध्यादेश 1 जुलाई 1996 को पारित किया गया था, और किसके द्वारा? चौधरी बंसीलाल के द्वारा, जब जाए उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। बाद में इसे कब वापस ले लिया गया? तो 1 अप्रैल 1998 को। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन कहाँ स्थित है? तो ये पंचकुला में है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नदी, तो ये यमुना नदी है। नेक्स्ट है, पौराणिक शासक अग्रसेन की राजधानी, तो अग्रोहा से इसका संबंध है। अग्रसेन अग्रोहा, इन्हीं के नाम पर जाइए, अग्रोहा नाम पड़ा है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस तिथि से सभी जिलों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत केरोसिन की आपूर्ति पर रोक लगा दी गई है? तो केरोसिन मुक्त हरियाणा ये हुआ है 1 अप्रैल 2017 से। अगला क्वेश्चन है, पृथक राज्य के रूप में हरियाणा की प्रथम जनगणना, तो ये हुई थी 1971 में। नेक्स्ट है, कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए देश का प्रथम डिजिटल मेला कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है हरियाणा में। नेक्स्ट है, UIDAI आधार कार्ड जिसे आप कह सकते हैं, मई 2017 के अनुसार देश में 0 से 5 आयु वर्ग के आधार नामांकन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो ये हरियाणा है। नेक्स्ट है, हरियाणवी बोली के अति प्रसिद्ध क्लासिकल गायक, तो ये जाना जाता है बाजे भगत को। नेक्स्ट है, भारत के सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता तथा भारतीय गौ रक्षा दल के नेतृत्वकर्ता इनमें से कौन है? तो यह है पवन पंडित। नेक्स्ट है, उस राष्ट्रीय महिला कबड्डी टीम के कोच का नाम जिन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड से भी नवाजा गया है और पद्मश्री से भी, तो यह है सुनील देवास को। नेक्स्ट है, हरियाणा का अंबाला जिला घग्गर नदी के किस दिशा में स्थित है? तो ये पूर्व में है, और अंबाला ये जो घग्गर नदी कहाँ से बहती है? तो ये अंबाला से। ये भी आप आपने याद रखना है, क्योंकि पूर्व जो ग्राम सचिव का एग्जाम था उसमें क्वेश्चन ये आया हुआ था, तो ये पूर्व में है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय है? तो ये हिसार में है। नेक्स्ट है, किसने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद में कैथल को
कवितल संदर्भित किया है? तो यह है आज बरूनी को। नेक्स्ट है असंड गांव जिले जरसंध के राज्य की राजधानी जाना जाता है, तो हरियाणा के किस जिले में है? तो ये करनाल में है। नेक्स्ट है अप्रैल 2016 को किसे हरियाणा का लोकायुक्त नियुक्त किया गया? तो ये NK अग्रवाल को। नेक्स्ट है क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे बड़ा जिला? तो ये भिवानी है। नेक्स्ट है कुरुक्षेत्र के स्थान पर शक्कर मिल? तो ये शाहबाद में है। और हरियाणा राज्य के पुरुषों के द्वारा पाई जाने वाली पगड़ी, इसे खंडवा कहा जाता है। नेक्स्ट है खुले में शौच से आज़ादी या खुले में शौच मुक्त और स्वतंत्रता सप्ताह हरियाणा में कब मनाया गया? तो ये मनाया गया था 6 से 15 अगस्त 2017 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनंगपुर बांध का निर्माण कब हुआ था? तो ये हुआ था 8वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन है लोकप्रिय साप्ताहिक ज्ञानोदय का प्रकाशन कहाँ आरंभ हुआ था? तो ये हुआ था हिसार से। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हरियाणा का सबसे प्रमुख इको पार्क कौन सा है? तो ये सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य है। नेक्स्ट है डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गुरुग्राम हरियाणा में डिजिटल मेला कब आयोजित किया गया? तो यह किया गया था दिसंबर 2016 में। कहाँ? गुरुग्राम। नेक्स्ट है शिक्षक क्षेत्र में राजनीति में आए डॉक्टर स्वरूप सिंह किस विश्वविद्यालय में पूर्व उप कुलपति रह चुके हैं? तो 1971 से 74 तक, तो दिल्ली विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट है राजकुमार राव की कौन सी मूवी ऑस्कर अवार्ड 2018 के लिए भारत के अधिकृत के तौर पर पृष्ठ में नामित की गई है? तो ये है न्यूटन। अगला क्वेश्चन है भारत प्रथम संविधान सभा जिसने भारत का संविधान निर्मित किया के सदस्य जिनकी मृत्यु 2009 में हुई है? तो यह है रणबीर सिंह हुड्डा। नेक्स्ट है हरियाणा का हिसार नगर किस वर्ष स्थापित किया गया? तो ये हुआ था 1354 में। नेक्स्ट है प्रसिद्ध आयरिश जॉर्ज जिसने हरियाणा पर 1798 ईस्वी में शासन किया, उनका आवास क्या था? तो इनका आवास है जहाज कोठी या जहाजगढ़। नेक्स्ट है जींद के राजा गोपाल सिंह करनाल में किस वर्ष बंदी बनाए गए? तो ये बनाए गए थे 1763 में। नेक्स्ट है पूर्व में कन्नौड़ नाम से कौन सा जिला जाना जाता था? तो यह है महेंद्रगढ़। और यह भी क्वेश्चन पूर्व ग्राम सचिव के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार के द्वारा मार्च 2017 में कौन सा पोर्टल भूमि सौदे में पारदर्शिता लाने हेतु जारी किया गया है? तो इसका नाम है ई भूमि। नेक्स्ट है महाभारत के युग में शीर्षक को किस नाम से जाना जाता है? तो यह है शीर्षरुद्र। नेक्स्ट है हरियाणा में कौन से दो नगर NH 71 से जुड़े हुए हैं? तो रोहतक और पानीपत। नेक्स्ट है मध्याह्न भोजन स्कीम किस विभाग के अंतर्गत आती है? तो यह है शालेय शिक्षण एवं साक्षरता विभाग के अंतर्गत। नेक्स्ट है खिलाड़ी रोहित यादव किस खेल से संबंधित है? तो इनका संबंध है भाला फेंक से। नेक्स्ट है प्रसिद्ध काली कमली वाले बाबा का डेरा कहाँ पर है? तो ये कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट है राज्य के सरकारी कार्यालयों में आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली का इस्तेमाल लागू करने वाला देश का पहला राज्य है? तो ये हरियाणा है। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार ने कौशल विकास के लिए किस विश्वविद्यालय की स्थापना की है? तो यह हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है सुनील ग्रोवर एक कलाकार और स्टैंड अप कॉमेडियन सिरसा हरियाणा के द्वारा प्रसिद्ध चित्रांकन? तो यह गुत्थी और डॉक्टर गुलाटी। बाबा रामदेव का जन्म? तो यह है महेंद्रगढ़ से। नेक्स्ट है कबड्डी खिलाड़ी अर्जुन अवार्ड विजेता? तो रमेश कुमार और अनूप कुमार, ये दोनों। हमारा अगला क्वेश्चन है हरियाणा राज्य का एक ग्रामीण लोक नाट्य कौन सा है? यह एक खुला रंगमंच तकनीक है जो वीरता बलिदान और हास्य की मिथ्या और आधुनिक कथाओं की प्रस्तुति है। तो यह है स्वांग। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में शीश महल स्थित है? तो ये गुरुग्राम में है। अगला क्वेश्चन है हिसार में लाट की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये कराया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट है हनुमान की माता अंजनी का मंदिर, ये कहाँ पर है? तो ये कैथल में है। नेक्स्ट है करनाल के पास किस जगह योद्धा दुर्योधन ने स्वयं को प्रासाद में तब तक छिपा कर रखा था जब तक किशन के पास ने उसे लड़ाई के लिए बाहर निकाला? तो यह है बहलोलपुर में। नेक्स्ट है महेंद्रगढ़ जिले के किस स्थान पर जनवरी फरवरी में खिमाक देवता की स्मृति में मेले लगते हैं? तो यह है सेहरलोंग।
नेक्स्ट है हरियाणा में अब विश्वकर्मा दिवस को किस रूप में मनाया जाता है, तो यह है श्रम दिवस के रूप में। नेक्स्ट है ठोस अपद्रव्य प्रबंध संयंत्र विकास हेतु हरियाणा में जेबीएम पर्यावरण प्रबंध प्राइवेट लिमिटेड के साथ कहाँ पर समझौता हस्ताक्षरित किया गया है, तो यह है मेवात क्लस्टर में। नेक्स्ट है प्राचीन पौराणिक गोकरताल हरियाणा के किस जिले में है, तो ये रोहतक में है। अगला क्वेश्चन है पंजाब से हरियाणा राज्य को किस वर्ष अलग किया गया, तो ये 1 नवंबर 1966 को। नेक्स्ट है फरमाना स्थित प्राचीन स्थल किस जिले में है, तो ये रोहतक में है। नेक्स्ट है हथनीकुंड बैराज किस जिले में है, तो ये यमुनानगर में है। अगला क्वेश्चन है चंडीगढ़ शहर की आधारशिला किस वर्ष रखी गई थी, तो 1952 में। नेक्स्ट है प्रसिद्ध अभिनेता ओम पुरी का जन्म, तो ये अम्बाला में। नेक्स्ट है गुरुग्राम में सप्ताह भर स्वच्छ शक्ति सप्ताह की शुरुआत कब हुई है, तो 1 मार्च से। नेक्स्ट है सर्वप्रथम हरियाणा साहित्य संगम कितने दिन तक चला, तो ये चला था 3 दिन तक। नेक्स्ट है पंजाब राज्य की सीमा पर कौन सा जिला है, तो ये कैथल है। अगला क्वेश्चन है विकास कृष्ण यादव किस जिले से संबंधित है, तो इनका संबंध मुक्केबाजी से है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड का मुख्यालय, तो ये चंडीगढ़ में है। और 2011 की जो जनगणना उसके अनुसार हरियाणा का जो लिंग अनुपात कितना है, तो ये है 877 1000 पुरुषों पर। नेक्स्ट है हरियाणा में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, तो ये 90 है। और सोनू निगम का संबंध ये फतेहाबाद से है, फरीदाबाद से। तो क्वेश्चन है दयाचंद मैना का प्रसिद्ध नाटक किस्सा किस व्यक्तित्व पर आधारित है, तो यह सुभाष चंद्र बोस पर। नेक्स्ट है दलेर सिंह रोर ये कौन से खेल से संबंधित है, तो इनका संबंध है वॉलीबॉल से। नेक्स्ट है हरियाणा रणजी ट्रॉफी के कप्तान, तो यह है अमित मिश्रा। नेक्स्ट है पाकिस्तान के किस प्रधानमंत्री का जन्म करनाल में हुआ था, तो यह लियाकत अली खान का। नेक्स्ट है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, तो ये गुरुग्राम में है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा सरकार ने हाल ही में किस जिले में सजावटी मछली हैचरी स्थापित करने का निर्णय लिया है, तो ये लिया गया है झज्जर में। अगला क्वेश्चन है वर्तमान मुख्यमंत्री श्री मनोहर खट्टर का जन्म कौन सी तहसील में हुआ था, तो ये महन में। नेक्स्ट है गुड़गांव का नाम किस वर्ष गुरुग्राम में बदला गया, तो ये बदला गया था 2016 में। और नेक्स्ट है हरियाणा में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड द्वारा आयोजित पहली अंतर्राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा समगोष्ठी 2017 के कौन से महीने में हुई थी, तो ये हुई थी जुलाई में। नेक्स्ट है नागफनी में कांटे किसका रूपांतरित प्रकार है, तो ये पतियों का है। नेक्स्ट है ऐतिहासिक काल में हरियाणा किस नदी के तट पर स्थित था, तो ये था सरस्वती के। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए किसे गिरफ्तार किया गया था, तो चौधरी देवीलाल को। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब किया गया, तो 1885 में। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई, तो ये रोहतक में है। अगला क्वेश्चन है 2017 के सूरजकुंड मेले को किस नाम से जाना जाता है, और यहाँ सभी हितधारकों को नगद रहित लेन देन करने का विकल्प प्रदान किया गया है, तो ये है कैशलेस मेला। नेक्स्ट है हरियाणा में सभी फेसबुक और ट्विटर यूजर्स को किसके साथ बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया गया है, तो यह है हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर क्या पीने पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो शराब। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कितने आयु वर्ग के निवासियों को बीमा कवर प्रदान करती है, तो 18 से 70 वर्ष के। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 30 विभिन्न विभागों की 250 योजना और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देने के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, तो इसका नाम है ई सेवा। नेक्स्ट है हरियाणा के फतेहाबाद जिले में सबसे पुरानी सभ्यता की साइट का निरीक्षण कौन से 2 संगठन संयुक्त रूप से कर रहे हैं, तो ये हैं राष्ट्रीय एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा इसे आप कह सकते हैं, और दूसरा है इसरो जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। अगला क्वेश्चन है हरियाणवी हास्य कविता में किसने अपना योगदान दिया है, तो यह है सुरेंद्र शर्मा ने। नेक्स्ट है मध्यम निकाय और दिव्य अवदान, ये दोनों जो है इनमें से कौन से साहित्य हैं, तो ये बौद्ध साहित्य हैं। नेक्स्ट है अशोक भाटे को अपनी पुस्तक समुद्र का संसार के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है, तो हरियाणा हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार। नेक्स्ट है हेमराज निर्मम ने क्या लिखा है, तो सीप का मोती। नेक्स्ट है हरियाणा में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो मैग्नीज जो हरियाणा में पाया जाता है। नेक्स्ट है हरियाणा की सबसे लोकप्रिय सिंचाई प्रणाली कौन सी है,
तो यह है नहर सिंचाई प्रणाली। अगला क्वेश्चन है साइबी नदी ये कहाँ से निकलती है? तो बहरोड की पहाड़ियों से। नेक्स्ट है हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग पर आधारित कौन सा बांध है और जिसे ग्रेविटी डैम के नाम से भी जाना जाता है? तो यह है अनूपपुर बांध। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है भारतीय संघ के किस राज्य में अपना अलग संविधान है? तो यह है जम्मू और कश्मीर का, लेकिन अब ये क्वेश्चन जो है नहीं है, तो ये अब जो नहीं रहा है। नेक्स्ट है ग्रीष्म ऋतु में हरियाणा का औसत तापमान कितना है? तो यह 35 डिग्री। नेक्स्ट है हरियाणा में सबसे अधिक किस मसाले की खेती होती है? तो यह है हल्दी की। नेक्स्ट है हरियाणा में मुर्रा भैंस का प्रसिद्ध नाम? तो इसे काला सोना भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय के द्वारा स्थापित सराफाबाद को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो यह है बहादुरगढ़। नेक्स्ट है पंजाब और हरियाणा की सीमा को निर्धारित करने के लिए किस आयोग की स्थापना की गई है? तो यह है शाह आयोग की। नेक्स्ट है आज़ादी से पहले यमुनानगर का लकड़ी बाजार किस नाम से जाना जाता था? तो इसे अब्दुल्लापुर मंडी के नाम से। नेक्स्ट है हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किसके लिए तीर्थ दर्शन योजना शुरू की है? तो हरियाणा के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए। अगला क्वेश्चन है दिल्ली के किस मुख्यमंत्री का जन्म हरियाणा में हुआ है? तो यह है अरविंद केजरीवाल। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार ने किस जिले में लिंग अनुपात की निगरानी के लिए लिंग रेशियो मॉनिटरिंग डैशबोर्ड सिस्टम लागू किया है? तो यह पानीपत के द्वारा। नेक्स्ट है HAREDA का पूरा नाम क्या है? तो हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर गर्भवती महिलाओं के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया गया है? तो इसका नाम है किलकारी। नेक्स्ट है पंडित लक्ष्मीचंद हरियाणा के एक प्रसिद्ध इनमें से क्या है? तो सांग परंपरा के लिए इनको जाना जाता है, तो ये कवि हैं और सांगी व्यापिनी कह सकते हैं। नेक्स्ट है श्री मुरारी लाल शर्मा अपने किस लेखन के लिए जाने जाते हैं? तो बच्चे और युवा के लिए। नेक्स्ट है जसरंगी के उपन्यास का रूप का निर्माण किसने किया, जहां एक पुरुष और महिला गायक एक ही समय में अलग अलग राग गाते हैं? तो यह पंडित जसराज। नेक्स्ट है किस चीनी यात्री के द्वारा लिखी गई पुस्तक में हरियाणा के थानेश्वर के महिला और शक्ति पर चर्चा हुई है? तो यह हेनसांग। राजा जो हर्षवर्धन जो थे उनके समय में चीनी यात्री हेनसांग ये आए थे। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन फार्म कहाँ पर है? तो ये हिसार में है। नेक्स्ट है हरियाणा का कौन सा नेशनल पार्क शिवालिक की पहाड़ियों पर है? तो ये कालेसर नेशनल पार्क जो यमुनानगर में है। नेक्स्ट है भारत सरकार का पहला कानून अधिकारी? तो ये है अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट है भारत सरकार के ग्रीन बिल्डिंग के लिए क्या रेटिंग सिस्टम है? तो यह है गृह है। नेक्स्ट है बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबार में क्या थे? तो ये इनके आस्थाना कवि या दरबारी कवि आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है इब्राहिम लोदी की कब्र कहाँ पर स्थित है? तो ये पानीपत में है। अगला क्वेश्चन रहेगा स्वतंत्रता से पहले पंजाब विधानसभा में किसने पाकिस्तान की अवधारणा का विरोध किया और एक अलग समूह का गठन किया? तो यह है सर छोटूराम। नेक्स्ट है हरियाणा मंत्रिमंडल ने हाल ही में दिल्ली से कहां तक मेट्रो रेल के विस्तार को मंजूरी दी है? तो यह सोनीपत से। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में हर साल कितने खिलाड़ियों को भीम पुरस्कार मिलता है? तो यह है 11। नेक्स्ट है हरियाणा का मिलेनियम शहर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गुरुग्राम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है नया अटॉर्नी जनरल किसे नियुक्त किया गया है? तो के वेणुगोपाल को। तो क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में महिला साक्षरता प्रतिशत कितनी है? तो यह है 65.94%। अगला क्वेश्चन है हरियाणा उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ कहाँ पर है? तो ये चंडीगढ़ में है। नेक्स्ट है कलेश्वर वन, तो ये यमुनानगर में है और साल के वृक्षों के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट है 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार हरियाणा में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है? तो ये फरीदाबाद में है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध फिल्म सुनील दत्त हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते थे? तो इनका संबंध था यमुनानगर से। नेक्स्ट है मुगल वंश का अंतिम जो शासक है इनमें से कौन था? तो ये थे बहादुर शाह द्वितीय। नेक्स्ट है 9 मई 1907 को किस वर्मा निवासित कर दिया गया था जिससे कांग्रेस पार्टी की गतिविधियों को एक बहुत बड़ा झटका लगा? तो ये थे लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है खिलजी वंश का पहला शासक इनमें से कौन था? तो यह जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। नेक्स्ट है भारत सरकार ने कब पंजाब के पुनर्गठन के लिए एक संसदीय समिति की स्थापना की घोषणा की है? तो यह है 23 सितंबर 1965 में। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग नरसंहार के दिन लोग कौन सा त्यौहार मनाने के लिए इकट्ठे हुए थे? तो ये था
बैसाखी का 13 अप्रैल 1999। नेक्स्ट है हरियाणा में खेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये दिया जाता है राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट है चंडीगढ़ किन 2 राज्यों की राजधानी है, तो पंजाब की भी और हरियाणा की भी। नेक्स्ट है हरियाणा के किस मिशन के अंतर्गत भारत का 5वां ओपन डेफिनेशन फ्री राज्य अर्थात ODF राज्य है, तो ये स्वच्छ भारत मिशन। नेक्स्ट है हरियाणा में मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार किस श्रेणी में दिया जाता है, तो यह औद्योगिक श्रम क्षेत्र में। नेक्स्ट है दीपचंद बहमन को लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता है, तो हरियाणा के कालिदास के रूप में। नेक्स्ट है भिवानी को हरियाणा में किस उपनाम से जाना जाता है, तो काशी के रूप में। नेक्स्ट है हरियाणा में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, 2। हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य है, राजस्थान। हरियाणा का पेट्रोकेमिकल हब कहाँ है, तो ये पानीपत में है। नेक्स्ट है हरियाणा की कौन सी झील भगवान विष्णु को समर्पित है, तो यह सन्निहित सरोवर। नेक्स्ट है हरियाणा की कौन सी झील भगवान विष्णु को समर्पित है, तो यह सन्निहित सरोवर। हरियाणा विधानसभा सचिवालय कहा जाता है हरियाणा विधानसभा। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक राज्य में लागू किया जाता है, तो यह अनुच्छेद 356 के तहत। नेक्स्ट है हरियाणा में पंचायती राज की सबसे निचली इकाई कौन सी है, तो यह है ग्राम पंचायत। नेक्स्ट है हरियाणा में कितने फूड पार्क हैं, तो 4। और गन्ना ब्रीडिंग सेंटर हरियाणा किस जिले में है, तो ये करनाल में है। नेक्स्ट है लाला लाजपत राय को लोग प्यार से क्या कहते थे, तो इसे पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कहा जाता है कि महाभारत काल के दौरान पिंजौर किसका एक शहर था, तो ये था पांडवों का शहर। नेक्स्ट है हरियाणा के वे कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री भी बने हैं, तो यह चौधरी देवीलाल। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तो यह है 29 अगस्त को। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार किसको भीम पुरस्कार देती है, तो खिलाड़ी को। नेक्स्ट है चरखी दादरी नवगठित 22वां जिला जो बना है जिले के रूप में घोषित होने से पहले यह हरियाणा के किस जिले का एक हिस्सा था, तो ये था भिवानी का। नेक्स्ट है ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा कार्यक्रम किसके साथ संबंधित है, तो वृक्ष आरोपण के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस जिले में है, तो ये हिसार में है। और जाड़ोफुरी किस भाषा में लिखा गया है, तो ये हरियाणवी भाषा में है। नेक्स्ट है नकल या मिमिक्री इस किसका भाग होता है, तो सांग या शांग आप इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला, तो ये सिरसा है। नेक्स्ट है हरियाणा का सबसे बड़ा थोक वस्त्र बाजार जिसे सौरी बाजार के नाम से जाना जाता है, यह बाजार कहाँ पर है, तो ये रोहतक में है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में साइबर सिटी है, तो गुरुग्राम को साइबर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है राज्य विधानसभा का कार्यकाल, तो ये 5 साल का होता है। लोकसभा सदस्य श्री दुष्यंत सिंह चौटाला हरियाणा के किस निर्वाचन क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो ये हिसार के हैं। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत को किस आयोग से धन प्राप्त होता है, तो ये राज्य वित्त आयोग से। और विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो 5 जून को। नेक्स्ट है हरियाणा में पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है, तो ये गुरुग्राम में है। नेक्स्ट है हरियाणा का कौन सा क्षेत्र पक्षी और जैव विविधता के लिए जाना जाता है, तो वैसे ही वेटलैंड को। नेक्स्ट है लोग इन्हें प्यार से पंजाब केसरी भी कहते थे, तो लाला लाजपत राय को। लाल बालपाल के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट है महाभारत कौन से स्थान पर लड़ा गया, तो ये कुरुक्षेत्र में था। और त्राइन या जिसे त्रोड़ी कह सकते हैं कि पहली लड़ाई कहाँ पर हुई थी, तो ये किसके साथ हुई थी, तो मोहम्मद गौरी के साथ। नेक्स्ट है हरियाणा में किस मुख्यमंत्री ने शराब पर प्रतिबंध लगाया है, तो ये परसी लाल के द्वारा। नेक्स्ट है होली के दौरान कौन सा नृत्य किया जाता है, तो यह फाग नृत्य है। नेक्स्ट है हरियाणा में राजमार्गों और बंजर भूमि पर कौन से पेड़ लगाए जाते हैं, तो यह यूकेलिप्टस के हैं। तो क्वेश्चन है कि हरियाणा में राजमार्ग और बंजर भूमि पर कौन से पेड़ लगाए जाते हैं, तो यह है यूकेलिप्टस के। नेक्स्ट है हाल ही में हरियाणा सरकार ने किसके लिए पेंशन योजना की घोषणा की है, तो यह पत्रकारों के लिए। नेक्स्ट है शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा किस योजना की घोषणा की गई है, तो इसका नाम है मंगल नगर विकास योजना। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो कृषि और संबंध क्षेत्र में 4% वार्षिक वृद्धि करना। नेक्स्ट है स्वांग जो एक प्रकार का प्राचीन लोक थिएटर है, इसकी शुरुआत किस गीत से की जाती है, तो इसका यह है देवी भवानी का प्रशंसनीय गीत। अगला क्वेश्चन है महेंद्रगढ़ जिले के निवासी सुरेंद्र शर्मा ने हरियाणा के किस क्षेत्र में अच्छा योगदान दिया है, तो यह हास्य कवि के रूप में जाने जाते हैं।
नेक्स्ट है पिंडी इनमें से क्या है, तो ये एक फुटस्टूल क्राफ्ट है। नेक्स्ट है अरावली की पहाड़ियाँ हरियाणा के किस भाग में है, तो ये दक्षिण में है। नेक्स्ट है किन पहाड़ियों में मुख्य रूप से अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर आते हैं, तो यह है शिवालिक की पहाड़ियों के क्षेत्र में। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है कितना वर्ष का होता है, तो यह है 5 वर्ष का। नेक्स्ट है किस सरोवर को 7 सरस्वती नदियों का मिलन माना जाता है, तो यह सन्निहित सरोवर को। नेक्स्ट है चंडीगढ़ किस प्रकार का ये राज्य है या केंद्र शासित है, तो ये केंद्र सरकार का है, केंद्र शासित जैसे कहा जाता है राजधानी। नेक्स्ट है कौन से वन महोत्सव का शुभारंभ हरियाणा के स्वर्ण वानिकी ड्राइव के साथ हुआ था, तो ये था 68वां। नेक्स्ट है हरियाणा का कौन सा जिला मशरूम की खेती के लिए जाना जाता है, तो ये है सोनीपत। नेक्स्ट है हरियाणा का जो पीतल का शहर किसे जाना जाता है, तो ये है जगाधरी को, अगर जगाधरी नहीं है तो रेवाड़ी दिया गया होगा। नेक्स्ट है हरियाणा में सनातन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ये थे दीनदयाल शर्मा। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले स्तर में हरियाणा का प्रतिनिधित्व करने वाले लाला मुरलीधर और मुंशी ज्वाला प्रसाद किस स्थान से संबंधित थे, तो इनका संबंध है अम्बाला से। नेक्स्ट है गदर पार्टी का कौन सा नेता हरियाणा क्षेत्र से संबंधित है, तो यह है काशीराम। नेक्स्ट है हाल ही में आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय ने हरियाणा में शहरी गरीबों के लिए कितने घरों का निर्माण की अनुमति दी है, तो यह 759 की। नेक्स्ट है अगस्त 2016 में नाबार्ड ने हरियाणा सरकार को हरियाणा में ग्रामीण बुनियादी सुविधाओं के लिए ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कोष के अंतर्गत कितना ऋण प्रदान करने की मंजूरी दी है, तो यह 204 करोड़ रुपये। नेक्स्ट है हाल ही में की गई अपनी घोषणा के अनुसार हरियाणा सरकार ने किस जिले को छोड़कर सभी जिलों में 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल और 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो यह है हिसार को छोड़कर। नेक्स्ट है सरदार सिंह जिन्हें हाल ही में 2017 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये कौन से खेल के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, तो ये हॉकी से हैं। नेक्स्ट है सिकवा ए हिंद, ये किन के द्वारा लिखी गई है, तो यह है ख्वाजा अल्ताफ हुसैन अली के द्वारा। नेक्स्ट है हरियाणा के पहले राज्य कवि, तो यह है उदय भानु हंस। और रण निमंत्रण ये कविता किन के द्वारा लिखी गई है, तो यह खुशीराम शर्मा के द्वारा। नेक्स्ट है हरियाणा का जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार, तो यह 573 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है हरियाणा के कौन से जिले में खनिज नहीं पाए जाते हैं, तो ये कुरुक्षेत्र में, और बाकी जो जान जाता है तो ये महेंद्रगढ़ को। नेक्स्ट है हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 के अनुसार हरियाणा के नगर निगमों के लिए अनिवार्य कार्य जो एक नहीं है, तो पुस्तकालयों का गठन करना व देखरेख करना। नेक्स्ट है कौन से वर्ष में जिला परिषदों को भंग करके उनकी शक्तियां समृद्ध जिलों के उपायुक्तों को सौंप दी गई, तो 1973 में। नेक्स्ट है हरियाणा के सबसे अधिक समय तक सेवारत रहने वाले मुख्यमंत्री, तो ये हैं बंसी लाल। नेक्स्ट है हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1944 की धारा 13 के अनुसार ग्राम पंचायतों का अनिवार्य कर्तव्य है कि वे ग्राम सभा क्षेत्र में कम से कम कितनी मीटिंग करें, तो महीने में 2 बार। तो कौन से वर्ष में जिला परिषदों को भंग करके उनकी शक्तियाँ संबंधित जिलों के उपायुक्तों को सौंप दी गई, तो ये 1973 में। हरियाणा के सबसे अधिक समय तक सेवारत रहने वाले मुख्यमंत्री, तो यह बंसी लाल। नेक्स्ट है हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 13 के अनुसार ग्राम पंचायतों का अनिवार्य कर्तव्य है कि वे ग्राम सभा क्षेत्र में कम से कम कितनी मीटिंगें करें, तो महीने में 2 बार। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में दमदमा झील है, तो ये गुरुग्राम में है। और नाहर सिंह वन्य जीव अभयारण्य, तो ये रेवाड़ी में है। नेक्स्ट है रेड मास्क या जो लाल मस्जिद रेवाड़ी में पुराने न्यायालय के पास स्थित है, यह किन के शासनकाल के दौरान बनाई गई थी, तो यह अकबर के दौरान। नेक्स्ट है जींद में भूतेश्वर मंदिर किसने बनवाया था, तो यह था रघुवीर सिंह ने। नेक्स्ट है हरियाणा में किस जिले में रंग महल संस्कृति के प्रमाण मिले हैं, तो यह है सिरसा में। नेक्स्ट है पाणिनि की अष्टध्यायी में एसुकारी की पहचान किस शहर के रूप में हुई है, तो यह हिसार के। नेक्स्ट है जींद के राजा गजपत सिंह किस के वंशज थे, तो ये थे पुलकेशिन मिशन के। नेक्स्ट है प्रारंभतः रजिया बेगम का मकबरा कहाँ पर है, तो ये कैथल में है। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार के द्वारा पशु प्रजनकों के लिए शुरू की गई बीमा योजना का नाम, तो पशुधन बीमा योजना। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार के द्वारा लागू की गई एनसीआर टैक्स योजना में किस जिले के अलावा सभी जिलों को शामिल किया गया है, तो सिरसा के अलावा। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार ने हरियाणा के बावल में विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो यह है कार्बन के लिए। नेक्स्ट है काठ के पुतले नामक उपन्यास के लेखक, तो यह धन सिंह।
नेक्स्ट है हरियाणवी साहित्य की किताब हरियाणा के हीरे के लेखक, तो यह है पीपी सिंघल। नेक्स्ट है तलाश जारी है नामक नाटक के लेखक, तो यह है अमृतलाल मदान। नेक्स्ट है सरकार के अनुसार 2010-11 के दौरान हरियाणा में प्रति हेक्टेयर कितने किलोग्राम उर्वरक की खपत हुई है, तो यह 209.8। नेक्स्ट है हरियाणा के मैदानी इलाकों में कौन से पेड़ पाए जाते हैं, तो यह है आम के। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या, तो यह 25,351,462। नेक्स्ट है किसे हरियाणा का 4 बार मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ है, तो ये जो प्राप्त हुआ है ओपी चौटाला को, ओम प्रकाश चौटाला को। नेक्स्ट है हरियाणा नगर पालिका अधिनियम 1973 को पहली बार कौन से वर्ष में संशोधित किया गया था, तो ये था 1973 में। नेक्स्ट है वर्ष 2014 के भारतीय लोकसभा चुनाव में हरियाणा की इकलौती कांग्रेसी लोकसभा सीट, तो ये थे दीपेंद्र सिंह हुड्डा, इनके द्वारा इसे जीता गया था। नेक्स्ट है कौन सी पर्वतमाला का एक भाग हरियाणा के दक्षिणी भाग में है, तो यह है अरावली की पर्वतमाला, और उत्तर में तो शिवालिक की। कौन सी पर्वतमाला एक भाग उत्तर पूर्व में है, तो यह शिवालिक की। नेक्स्ट है हरियाणा का राजकीय फूल, तो कमल है, और मान्यताओं के अनुसार प्रचंडा तीर्थ का निर्माण किसने किया था, तो यह था भगवान रुद्र ने अर्थात शिव ने। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में दशमेध तीर्थ स्थल है, तो ये जींद में है। अगला क्वेश्चन है कपाल मोचन का। कपाल मोचन का मेला कहाँ पर लगता है, तो ये यमुनानगर में है। अगर एग्जाम में यमुनानगर ना दिया गया हो तो वहाँ पर बिलासपुर जा दिया गया होगा। नेक्स्ट है कौन सा स्थल कार्यक्रम के अनुसार नवीनतम है, तो यह है राजा कर्ण का टीला, गोकर्ण तालाब जाए करनाल में है। नेक्स्ट है अम्बाला क्षेत्र में का सबसे पहला उल्लेख किस में पाया जाता है, तो तैत्तिरीय अरण्यक में। नेक्स्ट है यमुनानगर का पुराना नाम, तो अब्दुल्लापुर। नेक्स्ट है किसने अशोका इन इंसेंट इंडिया पुस्तक के लिए 2016 का जॉन ए रिचर्ड पुरस्कार जीता है, तो यह है नैनजोत लाहड़ी। अगला क्वेश्चन है हाल ही में घोषणा के अनुसार हरियाणा सरकार ने एनसीआर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिलों में कितने वर्ष से पुराने डीजल वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो यह 10 साल के। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार की मंत्रिपरिषद में कितनी महिला या मिलाई कैबिनेट है, तो यह है 1। अगला क्वेश्चन है शिव शंभू के चिट्ठे और खत बनाम लॉर्ड कर्जन नामक निबंध संग्रह किस स्वतंत्रता सेनानी की रचना है, तो यह बाल मुकुंद गुप्त की। नेक्स्ट है वैदिक साहित्य पर एक विस्तृत पुस्तक के रूप में जाने जाने वाली विचार सागर किसने लिखी है, तो यह निश्चल दास के द्वारा। नेक्स्ट है फिजी के लोगों के जीवन पर आधारित किताब मेरे देश के लोग, ये किन के द्वारा लिखी गई है, तो यह लिखी गई है जोगिंदर सिंह कंवल के द्वारा। नेक्स्ट है हरियाणा में 2011-12 तक कितनी प्राथमिक सहकारी विपणन समितियाँ थी, तो ये इनकी संख्या है 71। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में 2010-11 तक नहरों के द्वारा सिंचित कुल कृषि क्षेत्र, तो ये था 20.82 लाख हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन आएगा हरियाणा सरकार के अनुसार हरियाणा में 2011-12 तक पक्की सड़कों की कुल लंबाई, तो ये थी 34,499 किलोमीटर। नेक्स्ट है कौन से वर्ष में पानीपत नगर पालिका पहली बार गठित की गई थी, तो ये थी 1867 में। नेक्स्ट है 2016-17 के बजट में हरियाणा सरकार का ध्यान प्रत्येक वर्ष युवाओं को कितनी नौकरियां प्रदान करने पर केंद्रित था, तो यह था 1.15 लाख। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय, तो ये पंचकुला में है, और राष्ट्रीय सौर ऊर्जा का, तो ये गुरुग्राम में है। नेक्स्ट है हरियाणा में औद्योगिक इकाइयों के द्वारा ध्वनि प्रदूषण में संबंध में सभी शिकायतों का निपटाने का अधिकार किसे प्रदान किया गया है, तो यह है क्षेत्रीय अधिकार या हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। नेक्स्ट है चौधरी देवीलाल हर्बल नेचर पार्क हरियाणा के कौन से जिले में है, तो ये यमुनानगर में है। नेक्स्ट है कपाल मोचन हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित एक प्राचीन तीर्थस्थल है, इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो इसे कपाल मोचन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में स्थित मोड़ा वाला मंदिर किसे समर्पित है, तो यह है भगवान शिव से। नेक्स्ट है महेंद्रगढ़ जिले में स्थित मंडोला पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है, तो यहाँ पर कौन सी तिथि को प्रतिवर्ष बाबा केसरी की स्मृति में मेला आयोजित किया जाता है, तो 1 सितंबर को। नेक्स्ट है कौन से नेता मेवातियों के विरुद्ध अपने पहले अभियान के दौरान बलबन द्वारा पकड़े गए थे, तो ये थे मलका। नेक्स्ट है किस मेवात की खानजादा जनजाति का संस्थापक मान जाता है, तो ये मान जाता है बहादुर नाहिर को। नेक्स्ट है करनाल का युद्ध जिसके दौरान नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को कैदी बना लिया था, तो किस सन में लड़ा गया था, तो ये था 1739 में। नेक्स्ट है नादिर शाह ने करनाल के युद्ध में साहित्यिक
कृत्यों के लिए रेवाड़ी के किस राव की प्रशंसा की है? तो यह है बालकृष्ण की। नेक्स्ट आएगा, नकदी रहित लेन देन को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार BHIM अर्थात जो भीम जो है, भीम ऐप के माध्यम से बिल के भुगतानों पर कितनी छूट प्रदान करती है? तो यह 5%, अधिकतम 50 रुपये। नेक्स्ट है, हरियाणा स्वर्ण जयंती उत्सव किसने ध्वजांकित किया था? तो यह है नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट है, हरियाणा में जन्मी रितु रानी किस खेल से संबंधित है? तो इनका संबंध है हॉकी से। और गुद्दी का लाल पुस्तक, ये जो गुदड़ी का लाल जो पुस्तक है लिखी गई है मदन गोपाल शास्त्री के द्वारा। नेक्स्ट है, अस्तित्व पुस्तक, तो ये है मंजीत शर्मा मीरा के द्वारा। और प्रश्न एक पुरस्कार ये लिखी गई है श्रीनिवास वत्स के द्वारा। और हरियाणा में प्रमुख जातीय समूह, तो जाट और यदुवंशी अहीर। नेक्स्ट है, कौन सा शहर आधुनिक भारत का योजनाबद्ध शहर है? तो यह है चंडीगढ़। नेक्स्ट है, हरियाणा में जो है 2011-12 के आंकड़ों के अनुसार कितने दुग्ध संयंत्र प्लांट्स हैं? तो इनकी संख्या है 5। नेक्स्ट है, जब देवीलाल पहली बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने किसके बकाया ऋण को माफ़ करने का सरकारी आदेश जारी नहीं किया था? तो ये था कारखाना श्रमिकों का। नेक्स्ट है, पंचायत समितियों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव निर्वाचित सदस्यों में से किया जाता है और उनका कार्यकाल कितना होता है? तो उनका होता है 5 साल का। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अनुसार देश में चावल के केंद्रीय पूल में राज्य का योगदान कितना है? तो ये माना गया है 45%। नेक्स्ट है, हरियाणा के सांख्यिकी साल 2015-16 के अनुसार हरियाणा का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, तो यह है 44,212 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, शीर्षक के पानीहरी में शाह मेला कब आयोजित किया जाता है? तो ये होता है अगस्त सितंबर में। नेक्स्ट है, गोवर्धन पूजा किस दिन के अगले दिन की जाती है? तो यह है दिवाली के अगले दिन, जिसे गोवर्धन पूजा कह देते हैं। नेक्स्ट है, हिसार शहर की स्थापना, तो ये की गई थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। और हरियाणा में सोहना कार्यालय शुरू की गई थी 1964 में। नेक्स्ट है, वर्ष 1864 में जींद राज्य के शासक के विरुद्ध किसने विद्रोह का नेतृत्व किया? तो ये थे हाकिम कासिद अली। नेक्स्ट है, आर्य समाज के विस्तार में किसने अपने भजनों के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो यह है पंडित बस्तीराम। नेक्स्ट है, हरियाणा में पहले आर्य समाज गुरुकुल कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह था कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट है, वर्ष 2017 के राजकीय बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016-17 में हरियाणा का अनुमानित राजस्व घाटा, तो यह है 1.33%। नेक्स्ट है, पेट्रो कार्ड स्कीम के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा कौन सी कंपनी को चुना गया है? तो यह है इंडियन ऑयल को। नेक्स्ट है, ये जो भारतीय क्रिकेटर है, तो इनमें से किसने एक बार अंडर 16 भारतीय शतरंज टीम में भी भाग लिया है? तो ये है युजवेंद्र चहल। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार की हाल ही में घोषणा के अनुसार कितने गांव को वाईफाई सेवाएं प्रदान की जाएंगी? तो इसमें 100 का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है, रत्नावली के लेखक, तो यह है राजा हर्षवर्धन। नेक्स्ट रहेगा, मुकदमा ए शेर और शायरी को किन के द्वारा लिखा गया है? तो ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली के द्वारा। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज रासो के लेखक, तो यह है चंद्रप्रदाई। और हरियाणा में 2011-12 के अनुसार विश्वविद्यालय की कुल संख्या कितनी थी? तो थी 23। नेक्स्ट है, हरियाणा का कौन सा शहर भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर माना जाता है? तो यह है चंडीगढ़। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में सरकारी उचित मूल्य की दुकानें, तो ये थी 9,375। नेक्स्ट है, कौन से वर्ष में पानीपत की नगर पालिका का पद बढ़ाकर उसे नगर निगम कर दिया गया है? तो 2010 में। नेक्स्ट है, गुड़गांव को अब आधिकारिक व अनाधिकारिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो गुरुग्राम के नाम से। नेक्स्ट है, हरियाणा का राजकीय वृक्ष, तो ये पीपल है। और हरियाणा के कौन से स्थान को प्राचीर वाला शहर या वॉल टाउन के नाम से जाना जाता है? तो यह है करनाल या लिबर्टी सोच के लिए से जाना जाता है। नेक्स्ट है, हरियाणा के जाट अक्सर कौन से रंग की पृष्ठभूमि पर सफेद त्रिकोण वाली धारियाँ बनने के लिए जाने जाते हैं? तो यह नीली। नेक्स्ट है, रसमंगल तीर्थ कहाँ स्थित है? तो ये कैथल में है। और सरका तीर्थ ये भी कैथल में है। बल्लभगढ़ का किला बनवाया गया था, ये था 1937 में। नेक्स्ट है, पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में, तो इसमें मराठा तोपखाने का प्रभारी कौन था? तो ये थे अब्राहम खान गारदी। नेक्स्ट है, पानीपत की जब तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 के, तो इसके बाद किसने मराठा शरणार्थियों को आश्रय दिया था? तो ये थे सूरजमल। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा कौन सा जिला बनाया गया है? तो यह है 22वां जिला चरखी दादरी। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार को कितने बागवानी वाले गाँव के विकास के लिए ए पीजो कंपनी के साथ एक सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह 340।
नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई पहल के अनुसार किस जिले को देश का पहला कैटरपिलर ट्रेन वाला जिला बनाने की यहाँ पर घोषणा की गई है? तो यह गुरुग्राम को। नेक्स्ट है, 30वां जो सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय जो शिल्प मेला था, इसका केंद्र बिंदु कौन सा राष्ट्र था? तो ये था जापान और चीन। नेक्स्ट है, सूर्य शतकम के रचयिता? तो ये है मयूर कवि। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध उर्दू कवि ख्वाजा अल्ताफ हुसैन अली का संबंध किससे माना जाता है? तो इनका संबंध है पानीपत से। नेक्स्ट है, सूर्य सागर के रचयिता? तो यह है कवि सूरदास। और जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा के कितने गांव का विद्युतीकरण हो चुका है? तो यह 6764। नेक्स्ट है, 2011-12 तक चिकित्सा संस्थानों की कुल संख्या? तो ये थी 5। और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या? तो ये थी 441। और ग्राम सभा की आबादी के आकार के अनुसार सरपंचों को छोड़कर किसी भी ग्राम पंचायत में पंचों की संख्या? तो यह 620। नेक्स्ट है, हरियाणा में वर्ष के बजट में हरियाणा में किस विश्वविद्यालय को स्थापित करने के लिए 10 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं? तो यह आयुष विश्वविद्यालय को। नेक्स्ट है, हरियाणा हाउसिंग बोर्ड हरियाणा की स्थापना? तो ये हुई थी 1971 में। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य के गठन के उपलक्ष्य में स्वर्ण जयंती समारोह कब मनाया गया? तो 1 नवंबर 2016 से 31 अक्टूबर 2017 तक। नेक्स्ट है, हरियाणा में खेती के लिए उपयुक्त भूमि का क्षेत्रफल? तो ये रहा 80%। नेक्स्ट है, हरियाणा का कौन सा स्थान दरिया बनाने के लिए जाना जाता है? तो ये है पानीपत। अगला क्वेश्चन है, सोनाकार रैली का आयोजन किस महीने में किया जाता है? तो ये फरवरी के महीने में। नेक्स्ट है, हरियाणा का कौन सा समुदाय दरिया बनाने के लिए सुप्रसिद्ध है? तो यह है जाट समुदाय। नेक्स्ट है, करनाल में कलंदर शाह का मकबरा किन के द्वारा बनाया गया था? तो गयासुद्दीन के द्वारा। नेक्स्ट है, किसके शासक को शीलादित्य के नाम से जाना जाता है? तो राजा हर्षवर्धन को। नेक्स्ट है, प्रतिहारों के किस जागीरदार ने पृथुदका में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ये था गोगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में तोमर शासन का अंत किस राजवंश के साथ समाप्त हुआ? तो था चहमानों के साथ। अगला क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा में पहली बार आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का उद्घाटन? तो ये किया गया था उस समय प्रणब मुखर्जी के द्वारा। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस स्थान पर पहली बार डीजी धन मेला आयोजित किया गया? तो ये किया गया था गुरुग्राम में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में जेलों की कुल संख्या? तो 22 हैं। और द अदर साइड ऑफ साइलेंस वॉइस फ्रॉम द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिया के लेखक? तो उर्वशी बुटालिया। नेक्स्ट है, एनीथिंग फॉर यू मैम के लेखक? तो यह तुषार रहेजा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नाटक कोर्ट मार्शल के लेखक? तो यह स्वदेश दीपक। और हरियाणा राज्य की पूर्व सीमा पर कौन सी नदी बहती है? तो यह यमुना नदी। नेक्स्ट है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट FSI 2013 के अनुसार हरियाणा राज्य में वृक्ष से घिरा हुआ कुल क्षेत्रफल? तो यह 1282 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान? तो ये गुरुग्राम में है। और हरियाणा भारत का एक नया राज्य किस दिन बना था? तो 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग होकर। नेक्स्ट है, भारत के राज्यों की क्रमबद्धता में हरियाणा का स्थान? तो ये 20वां है। और पंजाब और हरियाणा के मध्य सीमा किस आयोग के द्वारा निर्धारित की गई थी? तो ये था JC शाह आयोग। अगला क्वेश्चन है, NCR 2021 के हरियाणा उपक्षेत्र की उप क्षेत्रीय योजना के अनुसार हरियाणा में अरावली पर्वतमाला को किस रूप में नामित किया गया है? तो यह प्राकृतिक संरक्षित क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2016 में हरियाणा सरकार ने प्रभावी ठोस कूड़ा प्रबंधन के लिए राज्य के सभी शहर और कस्बों को कितने समूह में विभाजित करने का निर्णय लिया है? तो यह 15। नेक्स्ट है, नेशनल कैक्टस और सैकुलेट बोटेनिकल गार्डन और रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? तो ये पंचकुला में है। और कुरुक्षेत्र के थानेसर में जो बिरला मंदिर है, इसका निर्माण किस पत्थर से किया गया है? तो ये सफ़ेद संगमरमर से। नेक्स्ट है, पेवा में चैत्र 14 मेला कब लगता है? तो ये मार्च और अप्रैल के महीने में। नेक्स्ट है, स्थानेश्वर महादेव मंदिर? तो ये थानेसर में है। अगला क्वेश्चन है, खानों की लड़ाई के समय वाली ए मेवात इनमें से कौन थे? तो ये थे हसन खान। नेक्स्ट है, हेमू और अकबर की मुख्य सेनाएं पानीपत के युद्ध में कब लड़ी थी? तो ये थे 5 नवंबर 1556 को, जो दूसरी लड़ाई हुई थी। पहले 1526 में, दूसरी 56 में, तीसरी 1761 में। नेक्स्ट है, वीर भान साध किस संप्रदाय के शिक्षक थे? तो ये थे सतनामियों के। नेक्स्ट है, नारनौल में सतनामी विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये था औरंगजेब के समय में। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने 3000 सरकारी कार्यालयों में निःशुल्क पॉइंट ऑफ सेल मशीनों को स्थापित करने के लिए किस बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं?
तो ये किए गए हैं SBI के साथ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है हाल ही नाम परिवर्तन से पहले गुड़गांव को किस नाम से जाना जाता था, तो गुड़गांव के नाम से। नेक्स्ट है हरियाणा में कौन से जिले में बागवानी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, तो ये की गई है करनाल में। नेक्स्ट है नाटक कहानी फिर वही रात के लेखक, तो यह है सुखचैन सिंह भंडारी। अगला क्वेश्चन है कहानी पवित्र झूठ के लेखिका, तो यह है शकुंतला बृजमोहन। और मुट्ठी में बंद आसमान के लेखक, तो यह है अनंत शर्मा अनंत। नेक्स्ट है 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार हरियाणा में महिला साक्षरता दर, तो यह है 66.8%। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के प्राथमिक विद्यालयों की कुल संख्या, तो यह है 13,111। और अगला क्वेश्चन है हरियाणा सरकार के अनुसार 2011 में मौजूद कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद, तो यह है 25,792.62 रुपये। नेक्स्ट है हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कौन सी सीट से चुने गए हैं, तो ये करनाल से। अगला क्वेश्चन है 2014 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में जो बसपा जो थी इसने कितनी सीटें जीती थी, तो ये 1। नेक्स्ट है 31 मार्च 2011 के अनुसार हरियाणा कौन से 2 जिलों में नगर पालिका थी, तो ये थी पानीपत और समालखा में। नेक्स्ट है 11 फरवरी 2014 तक हरियाणा के कुल मतदाताओं की संख्या, तो ये थी 15,594,427। नेक्स्ट है जुलाई 2017 में हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किया गया अभियान हरित हरियाणा विशाल हरियाणा, तो ये एक वृक्षारोपण अभियान था। नेक्स्ट है HEMS से अभिप्राय, तो हरियाणा इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सोसाइटी। नेक्स्ट है जींद में वराह तीर्थ, ये किसको समर्पित है, तो यह भगवान विष्णु को। अगला क्वेश्चन है लोहारू किला हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है, तो यह है भिवानी में। नेक्स्ट है हरियाणा के जींद जिले का जो सफेदा शहर है इसका संबंध, तो यह है परीक्षित के पुत्र जन्मेजय से। नेक्स्ट है जींद की स्थानीय परंपरा के अनुसार एक हमसा तीर्थ कौन से भगवान से संबंधित है, तो इनका संबंध है भगवान श्री कृष्ण से। नेक्स्ट है ये जो तरोड़ी जो है इसकी लड़ाई के बाद शीर्षक किसके नियंत्रण में आ गया, तो ये था नासिरुद्दीन कबाचा के। अगला क्वेश्चन है दिल्ली के किस सुल्तान में मेवाड़ को नरसंहार और लूट के माध्यम से दंडित करने का प्रयास किया गया, तो यह है बलबन। नेक्स्ट है रानिया के निकट फिरोजाबाद की स्थापना कब की गई, तो ये हुई थी 1360 में। नेक्स्ट है घरोते रेत के नामक पुस्तक के लेखक, तो यह है रूप नारायण चंद्रना। अगला क्वेश्चन है इब्राहिम लोदी और बाबर की सेनाओं के बीच निर्णायक लड़ाई, तो यह हुई थी 1 अप्रैल 1926 को। अगला क्वेश्चन है हरियाणा को 9वें ग्लोबल कृषि नेतृत्व पुरस्कारों में कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो यह सर्वोत्तम बागवानी राज्य है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा सरकार के साथ हस्ताक्षर किए गए ज्ञापन के अनुसार जियोनी ने अपना विनिर्माण केंद्र कहाँ पर स्थापित करने की योजना बनाई है, तो ये फरीदाबाद में है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर हरियाणा जीके से संबंधित 500 जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।